हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिराज खान। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना होता है। व्हाट इज द ट्रिक टू रीडिंग एनी एनसीईआरटी बुक्स। ये स्पेशली यूजफुल है उन लोग के लिए जो कि नीट यूजी 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और पीसीबी स्पेसिफिकली। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मैंने शो ऑफ करने के लिए नहीं यहाँ पे डाला है। आई जस्ट वांट टू शो कि मुझे पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, in 2013 I cracked these exams, so I know कि एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो ये है क्लास 11 बायोलॉजी यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आज। ये क्लास 11 बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स सी सम फैक्ट्स। एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और इस 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? ओनली 343। मतलब अगर आप 12 महीने में हर महीने एक दिन फुल छुट्टी मारें तो भी आप इस बुक को अच्छे से इम्बाइब कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ, क्लास 11 बायोलॉजी की। तो क्या इम्पॉसिबल है ऐसा करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं ये यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हम लोग रिवाइज करते में शायद कभी पढ़ते भी नहीं है वाला पेज। सबसे पहला पेज है ये आपका। कंपटीशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम देख सकते हैं 4 चैप्टर्स के नाम हैं और एक पैराग्राफ है बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब कोई भी अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो वो इस पेज से ही 3-4 तो एटलीस्ट एमसीक्यूज बना ही लेगा। चैप्टर 1 का नाम है लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 का है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। अगर देखा जाए इनमें से तो एनिमल किंगडम चैप्टर, उसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं और ऐसे प्लांट किंगडम से आते हैं, लेकिन लेकिन इस पेज से भी सवाल आ सकते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहे इस पेज से तो वो आराम से पूछ सकता है। देखिए कैसे, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 2 एमसीक्यूज बनाए हैं। पहला एमसीक्यू, हु इज अ टैक्सोनॉमिस्ट, और वो 4 ऑप्शन दे देगा। वन हु कैलकुलेट्स टैक्सेस, वन हु स्टडीज लिविंग बींग्स एक्सेप्ट ह्यूमंस, वन हु स्टडीज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको नहीं पता है कि टैक्सोनॉमिस्ट कौन है तो आप ए को भी लगा सकते हैं। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। इसका करेक्ट आंसर है वन हु स्टडीज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Now, which of the following statements is wrong? स्टेटमेंट्स होना चाहिए, which of the following statements is wrong। ये भी क्वेश्चन इसी पेज से है और इसका ऑप्शन है ए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ऑप्शन बी, लिविंग वर्ल्ड comprises limited diversity of living organisms. Early man could not easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर, अगर आपने ये सही से पढ़ा पैराग्राफ तो आपको पता होगा बी एंड सी। लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। और अर्ली मैन could perceive the difference between inanimate matter and living organisms। इसलिए आंसर करेक्ट है डी, बोथ बी एंड सी। इन स्लाइड से हम लोग को क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं? एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझ के याद होनी चाहिए बाय हार्ट। हम लोग को जब हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को सोचना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं फ्रॉम ईच पेज। जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा, उतना रिटेन करेंगे, उतना ही अच्छा हम लोग पेपर कर पाएंगे। विद दैट आई से थैंक यू फॉर दिस सेशन। होप आप लोग को समझ में आई होगी मेरी जो दी हुई एडवाइस है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।